काशी नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? वही भीड़, घाटों का शोर और बड़े बड़े रिचुअल्स, राइट? वेल, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम काशी के एक ऐसे अनोखे हिस्से को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपकी इन सारी आम धारणाओं को पूरी तरह बदल देगा। हम लाउड परफॉर्मेटिव रिलीजन की जगह एक ऐसी जगह को देखेंगे जो अपने डीप और मेडिटेटिव एटमॉस्फेयर के लिए जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंदमयी घाट की। इस जगह की वाइब को समझने के लिए सबसे पहले इसे एक सिंपल से थॉट पर गौर करते हैं। यहाँ शांति दिखती नहीं, महसूस होती है। मतलब ये सिर्फ कोई लाइन नहीं है, ये इस पूरी जगह की कोर फिलॉसफी है। ये हमें तुरंत बता देता है कि इस घाट की असली एनर्जी किसी दिखावे में नहीं है, बल्कि उस बहुत ही शांत पर्सनल एक्सपीरियंस में है जो यहाँ आते ही आपको पूरी तरह से अपने घेरे में ले लेता है। सेक्शन 1, सैंक्चुरी ऑफ इनर ब्लिस, अ हिडन काशी। अब देखिए, काशी हमेशा से अपनी बिजी और भीड़भाड़ वाले रूप के लिए फेमस रहा है, लेकिन यहाँ पड़ोसी घाटों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है जानकी घाट जो करुणा और सहनशीलता यानी कंपैशन और टॉलरेंस का प्रतीक है, और ठीक उसके बगल में आनंदमयी घाट जो पूरी तरह से इनर ब्लिस और स्पिरिचुअल स्टिलनेस को समर्पित है। मतलब एक ही शहर में इतने करीब होकर भी इन दोनों जगहों की एनर्जी एकदम अलग है। यहाँ के एनवायरनमेंट की सबसे खास बात अगर देखी जाए तो आम घाटों के मुकाबले यहाँ क्राउड बहुत कम है, शोर बिल्कुल मिनिमल और पूरी एनर्जी बहुत ही मेडिटेटिव है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ की स्पिरिचुअलिटी इनवर्ड है। एक अजीब सी फेमिनिन कामनेस, एक स्त्री सुलभ शांति महसूस होती है यहाँ। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि यहाँ स्पिरिचुअलिटी किसी पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं है, बल्कि बहुत ही डीपली पर्सनल है। सेक्शन 2, लेगेसी ऑफ आनंदमयी मां। तो आखिर इस प्रोफाउंड साइलेंस का सोर्स क्या है? इसे समझने के लिए हमें चलना होगा 20th सेंचुरी की महान स्पिरिचुअल सेंट आनंदमयी मां की तरफ। इन्हें लिविंग डिवाइन मदर भी कहा जाता था। उनके नाम में ही इस जगह की पूरी फिलॉसफी छिपी है। आनंद यानी ब्लिस और मई यानी फुल ऑफ, दोनों मिलकर बनाते हैं जो आनंद से पूर्ण हो। ये सिर्फ एक नाम नहीं है यार, ये एक आधार है जो बताता है कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि इस प्यूर इनर ब्लिस में मिलती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से ऊपर उठकर यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन पे जोर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके फॉलोअर्स में स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस, फॉरेन सीकर्स, सेंट्स और आम लोग सभी शामिल थे। अपनी इसी अप्रोच के कारण उनकी प्रेजेंस ने इस जगह को एक साइलेंट स्पिरिचुअल मैग्नेट में बदल दिया, जिसका यूनिवर्सल अपील सच में मैसिव था। सेक्शन 3, ए फेमिनिन स्पिरिचुअल शिफ्ट। अब जरा इस मॉन्यूमेंटल कल्चरल शिफ्ट को समझते हैं। एक तरफ ट्रेडिशनल काशी है जो सदियों से हिस्टोरिकल मेल सेंट ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ आनंदमयी मां की लेगेसी। ये क्लियरली दिखाता है कि उन्होंने कितनी शांति से लेकिन पावरफुली इस मेल डोमिनेटेड लैंडस्केप में एक विजिबल फेमिनिन स्पिरिचुअल अथॉरिटी को स्थापित किया। काशी के इतिहास में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसरप्शन था। सेक्शन 4, एक्सपीरियंस ओवर मास टूरिज्म। आज के टाइम में ये जगह मास टूरिज्म के शोर को कंप्लीटली फिल्टर आउट कर देती है और फोकस करती है शांत सुबह और आश्रम वाइब्स पर। यहाँ आने वालों की मानसिकता एकदम अलग होती है। जैसे मेडिटेशन करने वालों को यहाँ की साइलेंस अट्रैक्ट करती है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ऑथेंटिक मिस्टिसिज्म की तलाश में आते हैं, वुमेन ट्रैवलर्स यहाँ की फेमिनिन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती हैं, फिलॉसफी के स्टूडेंट्स नॉन डुअल थॉट को समझने आते हैं, और डॉक्यूमेंट्री मेकर्स यहाँ के अमेजिंग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को कैप्चर करते हैं। ये चीज़ें परफेक्टली हाईलाइट करती हैं कि ये जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि डीपली एक्सपीरियंस करने के लिए बनी है। इस एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट ये है कि यहाँ फोकस डायरेक्टली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से हटकर प्योर कॉन्शियसनेस यानी शुद्ध चेतना पर शिफ्ट हो जाता है। ये जगह मेंटल कामनेस, स्लो टूरिज्म और स्पिरिचुअल इंक्लूसिविटी को चैंपियन करती है। एक ऐसी जगह जहाँ आपका धर्म पीछे छूट जाता है और आपकी कॉन्शियसनेस सबसे ऊपर हो जाती है ना अमेजिंग? सेक्शन 5, फ्यूचर विजन एंड रिस्क्स। लेकिन 2040 की तरफ देखें तो ये सैंक्चुरी एक बहुत ही डेलिकेट क्रॉसरोड पर खड़ी है। एक तरफ एक इंस्पायरिंग फ्यूचर विजन है जहां ये इलाका एक स्पिरिचुअल वेलनेस डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, जिसमें मेडिटेशन जोन्स और विमेन लेड हेरिटेज वॉक्स हों। पर दूसरी तरफ मॉडर्न दुनिया के थ्रेड्स भी उतने ही करीब हैं, जैसे फेक स्पिरिचुअलिटी, शोर शराबे वाले कैफेज का कमर्शलाइजेशन और हाँ, ये आजकल का दिखावे वाला इंस्टाग्राम कल्चर। हमें इन अपोजिंग फ्यूचर्स को समझना होगा। कॉन्शियस टूरिज्म का हब बनने का पोटेंशियल बहुत बड़ा है,
पर ओवर कमर्शियलाइजेशन का खतरा भी उतना ही रियल है। तो अब सवाल उठता है, इस सबसे बचा कैसे जाए? इस यूनिक एनर्जी को सेफगार्ड करने के लिए सोर्सेज एक बहुत ही क्लियर सॉल्यूशन पर स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं, और वो है इस पूरे इलाके को एक प्रोटेक्टेड साइलेंस जोन डिक्लेयर करना। इस घाट और इसकी पवित्रता को बचाकर रखने का यही एक ठोस और अर्जेंट तरीका है। सेक्शन 6 है अल्टीमेट फिलोसॉफिकल मीनिंग। चलिए थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी जगह की प्रोफाउंड फिलॉसफी को अब्सॉर्ब करते हैं। यहाँ का मूल विचार है, नदी बाहर बहती है लेकिन मन अंदर की तरफ बहता है। ये कितना ब्यूटीफुल कंट्रास्ट है, राइट? एक रिमाइंडर कि जबकि फिजिकल दुनिया, गंगा और आसपास का शहर अपने केओटिक फ्लो में बाहर बह रही है, तब यहाँ आने वालों की अवेयरनेस पूरी तरह से इनवर्ड यानी अपने भीतर फ्लो करती है। काशी के कुछ घाट आशीर्वाद देते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, पर आनंदमयी घाट चुपचाप अंदर देखना सिखाता है। सच बताऊं तो ये रिफ्लेक्शन इस पूरे एक्सप्लेनर को परफेक्टली समराइज कर देता है। ये दिखाता है कि एक इंट्रोवर्टेड साइलेंट स्पिरिचुअल स्पेस की पावर सच में कितनी अनमैच्ड हो सकती है। यहाँ शब्द नहीं बल्कि मौन सिखाता है। और इस सब के बाद हम आपके पास एक बहुत ही डीप और आखिरी सवाल छोड़ते हैं। क्या मोक्ष सिर्फ मृत्यु के बाद मिलता है, या इसे अपने भीतर की इस शांति में भी खोजा जा सकता है? इसे जरूर सोचिए। और हाँ, इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी अपने अंदर झांकने की थोड़ी प्रेरणा जरूर मिली होगी। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.julutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।